जी, तो इस वीडियो में जैसे कि हमने रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना था, तो यहाँ पर हम एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उस फ़ोल्डर को आप नाम दे सकते हैं प्रोजेक्ट 1 के नाम से। ये तो आगे जो इस प्रोजेक्ट में हमने क्रिएट करना है, हम इस फ़ोल्डर को उसी नाम से रिप्लेस कर देंगे। तो इन स्टार्ट हम एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाएँगे, लेकिन अभी हमारा जो गोल है, वो ये है कि हमने एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन जिस तरह से फ़ोल्डर स्ट्रक्चर हमें यहाँ बनाना पड़ा है, उस तरह से रिएक्ट का क्या फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होता है, वो हम देखेंगे। तो प्रोजेक्ट 1 अभी जो हमारा टर्मिनल में अगर हम चेक करें तो हमारी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी जो है वो है रिएक्ट। तो अभी हम रिएक्ट के अंदर हैं, तो हम कुछ भी क्रिएट करेंगे तो वो रिएक्ट फ़ोल्डर के अंदर क्रिएट करा हो जाएगा। तो उस डायरेक्टरी के अंदर मूव करने के लिए हम यहाँ पर कमांड लिख सकते हैं, या आप अगर चाहो तो अगर आप अपने उस फ़ोल्डर में जाके देखो तो यहाँ भी प्रोजेक्ट 1 क्रिएट है। यहाँ से जाके आप कोड डॉट लिखोगे तो आपका जो ये फ़ोल्डर है, ये यहाँ से जब आप अपना एडिटर सेलेक्ट करेंगे तो वो उसको यहाँ पे ओपन कर देगा। लेकिन ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ कमांड से लिख लें प्रोजेक्ट 1, तो आपकी जो करंट डायरेक्टरी है वो प्रोजेक्ट 1 हो गई है। तो रिएक्ट ऐप क्रिएट करने का जो सिंटेक्स है वो है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसके बाद आपने अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, और आफ्टर सम टाइम और आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स आपके सिस्टम में अगर Node.js इंस्टॉल्ड है तो ये अपना जो डाउनलोड है वो स्टार्ट कर देगा। जो आपका नेम है एप्लीकेशन का, उसके अंदर कैपिटल अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। तो पहले तो उसने ये बताया कि आप फर्स्ट ऐप के नाम से एप्लीकेशन नहीं बना सकते। उसका रीज़न ये है कि जो आपका नाम है उसके अंदर ए अल्फ़ाबेट जो है करैक्टर, वो आपने कैपिटल लिखा हुआ है। तो हम दोबारा से एप्लीकेशन का नाम लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको फर्स्ट हाइफन ऐप कर लेते हैं, या अगर आप अपने इसको विदाउट हाइफन भी कर सकते हैं। तो आपने इसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट या करैक्टर को ऐड नहीं करना। इट इज़ अगेंस्ट द कन्वेंशन। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे विदिन अ फ्यू सेकंड्स आपकी जो एप्लीकेशन है, आपका जो फ्रेमवर्क एनवायरनमेंट है टोटली, वो आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने कमांड लिखी थी npx create react app, और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना है। ये जो आपके एप्लीकेशन का नाम है यही आपके फ़ोल्डर का नाम हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास 2 फ़ोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट 0 है और एक हमारा प्रोजेक्ट 1 है। तो जो प्रोजेक्ट 0 है उसको उसका मकसद तो सिर्फ़ आपको वेबसाइट के एलिमेंट्स के बारे में बताना था। जो प्रोजेक्ट 1 है उसके अंदर एक फर्स्ट ऐप के नाम से फ़ोल्डर बना है, और उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी फ़ोल्डर्स हैं। नोड मॉड्यूल्स जो फ़ोल्डर है, एट दिस स्टेज आपको उसके बारे में बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है, और लेटर ऑन भी आपको इसमें कोई भी मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन के क्रैश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये पब्लिक फ़ोल्डर है। इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर आपके फेव आइकॉन्स हैं, index.html फ़ाइल है। ये आपकी जो फ़ाइल है, ये आपकी बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल है। अगर हम विज़िट करें तो इसके अंदर भी हमें 1-2 जगह के अलावा मज़ीद एडिशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे एक टाइटल टैग है, और अगर आपने एचटीएमएल को पे ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो इस टाइटल टैग से जो हेड के अंदर होता है, इससे हम जो भी एप्लीकेशन का जो टाइटल बार होता है उसको देख सकते हैं। जैसे कि ये व्हाट्सएप है, तो यहाँ पे जो बार शो हो रहा है तो वो वाला सॉरी, उसके बार के साथ जो नाम शो हो रहा है वो टाइटल है, और जो ये लेफ्ट पे आइकन शो हो रहा है ये फेव आइकन है। तो इन दोनों चीज़ों को अगर हमने एडिट करना है तो हम index.html के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई लिंक्स ऐड करने हैं, किसी भी सीडीएन को ऐड करना है, तो वो भी आप index.html के अंदर ऐड करेंगे। लेकिन जो डेवलपमेंट है कंपोनेंट्स की, वो आप यहाँ नहीं करते।
उसके बाद हमें एक सोर्स डायरेक्टरी मिलती है, इसके अंदर हमारी एक app.js की मेन फाइल है, app.css की फाइल है। तो जब हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होगी, और ये वाली फाइल एग्जीक्यूट होने के बाद एक्चुअली जो हमारा मेन एंट्री पॉइंट है वो हमारी index.html फाइल है। index.html ऐप को कॉल करती है। अगर हम ऐप का एड्रेस देखें तो इसी डायरेक्टरी के अंदर ऐप नाम से एक फ़ाइल है, तो वो app.js है। तो वहाँ से ये app.js के पास चली जाती है। और अगर हम इस एप्लीकेशन को रन करना चाहें तो हम उसके लिए कमांड लिखते हैं npm start। npm start की कमांड से आपका जो रिएक्ट ऐप है वो क्रिएट हो जाता है। उसके अलावा डॉट गेट इग्नोर फाइल हमें दी जाती है कि अगर आप इसके अंदर जो नोड जेएस की जो नोड मॉड्यूल्स क्रिएट होते हैं जो कि डिपेंडेंसीज हैं, तो उनको ये गिटहब पे या आपकी रिपॉजिटरी के अंदर स्टोर नहीं करता, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो एप्लीकेशन से रिलेटिवली काफ़ी लार्ज होता है। तो इसलिए ये इनको गिट इग्नोर में रखा जाता है कि अगर इफ़ यू आर यूजिंग एनी वर्जन कंट्रोल फॉर योर एप्लीकेशन, तो वहाँ पर ये वाली फाइल्स जो हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए, ताकि जो भी आपका क्लाउड पर स्टोरेज है उसके ऊपर ज़्यादा स्पेस कंजप्शन ना हो। जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की तमाम डिपेंडेंसीज वो होती हैं। अगर आप कोई भी न्यू पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो भी उसकी भी यहाँ पे डिटेल्स विद इट्स नेम एंड वर्जन यहाँ पे आ जाती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट ऐप। ये वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो सकती है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर। और इसी वीडियो के अंदर हम रिएक्ट ऐप को स्टार्ट भी कर देंगे। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर कुछ इशू आया है, वो ये है कि अभी जो हमारी करंट डायरेक्टरी है, ये इशू आपको भी आ सकता था। इट्स वेरी गुड कि ये वीडियो के अंदर ही रिजॉल्व हो गया। तो हम प्रोजेक्ट 1 फ़ोल्डर के अंदर थे, लेकिन अगर हमने रिएक्ट एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऐप के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीडी फर्स्ट ऐप जब हम करेंगे, आई गेस यहाँ हाइफन है, तो हम उस डायरेक्टरी के अंदर मूव हो गए हैं। और उसके बाद जब हम npm स्टार्ट करेंगे तो कुछ ही देर के अंदर जो हमारा डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। इट मे टेक सम टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं या जैसे कि आपने अभी तक गौर किया होगा कि रिएक्ट ऐप को क्रिएट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होना आपने। रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हुए कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन सर्वर को स्टार्ट होने में उतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर अभी कुछ देर के अंदर जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो सर्वर स्टार्ट होगा यहाँ पर वो इंडिकेट कर देगा कि वो कौन सी पोर्ट के ऊपर लोकल होस्ट में और आईपी एड्रेस के ऊपर किस पोर्ट के ऊपर वो रन कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कंपाइलेशन इज़ सक्सेसफुल, और आपका जो फर्स्ट ऐप है जो आपने एप्लीकेशन का नाम रखा था, इट इज़ रनिंग इन द ब्राउज़र एंड यू कैन व्यू इट ऑन द लोकल होस्ट 3000 एंड दिस आईपी एड्रेस। जी, तो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर हमारी एप्लीकेशन इस वक्त रनिंग में है। अगर आपकी एप्लीकेशन रन नहीं हो रही तो आप यूआरएल को इस तरह पेस्ट करके लोकल होस्ट 3000 को भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक लोडर रनर नज़र आ रहा है जिसके अंदर रिएक्ट का लोगो मूव कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है कि अगर आपने रिएक्ट ऐप को एडिट करना है या इसके अंदर जो भी एडिशन करना है वो आपने src के अंदर app.js की फ़ाइल के अंदर करना है। तो app.js की फ़ाइल हम डिस्कवर ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट है वो index.js है, और इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आपने इसको छेड़ा तो आपकी एप्लीकेशन की अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। इसको हम कभी कभी यूज़ करेंगे, लेकिन उसके रीज़न्स होंगे। तो आपने जो भी एडिशन करना है या एडिटिंग करनी है वो आपने app.js की फ़ाइल के अंदर करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। अभी हम यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी चेंजेस कर देते हैं। यहाँ आप हेलो रिएक्ट भी कर सकते हैं, या एज अ कन्वेंशन हम हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं। और जैसे ही हम इसको सेव करेंगे आफ्टर कंपाइलेशन हमारे ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया।